सर नमस्कार। सत से सर। सर क्या नाम है आपका? शिवमंगल कुशवाहा। शिवमंगल जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम बाबूपुर, ग्राम मॉडल हाउस, पोस्ट कुआं, जिला सतना, एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 11 अप्रैल 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले तो सर मैं देवी देवताओं की पूजा करता था। फिर 1 डेढ़ साल जय गुरुदेव की संगत में था। फिर उसके बाद मेरे को उनकी शरण में रहते रहते टीबी हो गई। टीबी में मैं बहुत परेशान हुआ। सभी डॉक्टरों को सतना में, यहाँ तक कि नागपुर तक भी दिखाया तो कोई आराम नहीं मिला। सर आपने जय गुरुदेव पंथ से किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? सर उमाकांत तिवारी जी से। उमाकांत तिवारी जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी और उसके बाद आपको टीबी की बीमारी हो गई, तो फिर वो बीमारी ठीक कैसे हुई? हमारे बगल में एक संत रामपाल जी के शिष्य रहते थे। उन्होंने हमको सलाह दी कि वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ तो वहाँ सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सर कहते हैं कि गुरु बनाना आवश्यक होता है, आपने गुरु बना ही रखा था उमाकांत जी को जय गुरुदेव पंथ से। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं गुरु बदलना पाप होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जब तक मिले न गुरु साचा तब तक करो गुरु दस पाचा। इसलिए हमने वहाँ से कोई हमको आराम नहीं मिला तो हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सर जो टीबी की बीमारी थी, फेफड़े में पानी आ गया था, मेरी बुखार नहीं उतर रही थी। पापा जी और मम्मी जी ने अरदास लगाई तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा ठीक हो जाएगा। मैं उसी रात से मेरे को आराम मिल गया और मैं एक भी रोटी नहीं खाता था 2 माह से। तो वहाँ जाने के बाद 2 रोटी उसी रात में खाया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। सर मेरी मम्मी को जब से उनकी शादी हुई थी तब से भौतिक बाधा, जैसे सन्यासी और घर का जो देवता बाबा, दूल्हा बाबा, ये सब पूजे रहते थे, उनको परेशान करते थे। कितने साल से आपकी माता को प्रेत बाधा की बीमारी थी? कम से कम लगा लीजिए सर कि 40-45 साल के आसपास उनको प्रेत बाधा थी। कैसे ठीक हुई? पहले तो मैं सभी संत महंतों के पास गया, कहीं भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गया तो उसी दिन से उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई और सब भूत प्रेत भाग गए। मम्मी की और बताता हूँ कहानी। मम्मी को अभी क्या है सर 9 तारीख को उसमें प्रगट दिवस में जाना था। तो सर उनको बाथरूम के लिए गए तो वहीं पे उनको पैरालिसिस हो गया, मतलब लोकवा मार दिया। तो उन्होंने 2 बार भट भट गिरी और तब हमने सुना तो जा करके उनको उठा करके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि ये चल कैसी रही है? तो मैंने बोला परमात्मा की दया से चल रही है। तो डॉक्टर दवा दिया, बोला कि इनको ले जाओ बिस्तर पे ही लेटरिन बाथरूम कराना, इनकी यदि ज़िंदगी चाहते हो तो बिस्तर से उठाना नहीं तो ये चल नहीं पाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो एक दिन भी बिस्तर पे नहीं लेटी और चलती रह गई। ये थोड़ा सा दर्द था जो मालिश से आज एकदम ठीक हो गया। मेरे पापा को अपेंडिक्स थी, जो डॉक्टर ने बताया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में वो भी साथ में गए थे तो तब से वो एकदम ठीक हुई, पता ही नहीं चला वो कहाँ गए सर। और सर अभी क्या हुआ, अभी लेटेस्ट में मेरा बालक छत से गिर गया था, जिससे कि वो बोल रहा था कि मैं ऐसे उड़ के गया था, थोड़ी सी खरोंच मुड़े पे आई थी और कहीं भी नहीं लग रहा। और एकदम परमात्मा ने, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने एकदम बचा लिया उसको। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो टीबी की बीमारी थी वो ठीक हो गई। आपकी माताजी को जो पैरालिसिस की बीमारी हो गई थी, लकवा लग गया था, वो ठीक हो गया। आपके पिताजी को अपेंडिक्स की बीमारी थी, वो ठीक हो गई। इतने सारे लाभ आपको मिले हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज को परमात्मा की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, वो उनका ज्ञान सुने और जल्द से जल्द सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना कल्याण करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।